नाज़रीन, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने बता दिया कि किसके कहने पे चौधरी परवेज़ इलाही के घर एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने छापा मारा। कहने को तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा असल मुहर्रिकात किसके कहने पे ये सारा ऑपरेशन किया गया और इसका मकसद क्या था। किसी को खुश करने की कोशिश की गई, किसको खुश करने की कोशिश की गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वहां से किसने निकाला और उनकी खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ, ये सब कुछ और रात को एंटी करप्शन के चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापे के तमाम मुहर्रिकात, हकायक और अब आइंदा क्या होने वाला है, ये सब कुछ शामिल है आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, रात गए आधी रात को, ये एक तो ये नहीं समझ आती कि हर काम आधी रात को ही क्यों किया जाता है, या फिर तब किया जाता है जब मालकान घर में मौजूद नहीं होते। खैर, हम प्रोग्राम में आते हैं। रात गए चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि 2 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकज़ी सदर भी बना दिए गए हैं, उनके घर एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस का मुश्तरका रेड छापा मारा गया। नाज़रीन, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मई तक, ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं, इनकी 6 मई तक के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की हुई है। और ज़मानत कबलस गिरफ्तारी या हिफाजती ज़मानत का मकसद ही यही होता है कि कोई भी महकमा, डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो कोर्ट से रजू करेगा। लेकिन जिस तरह से रात को जो एडिशनल डीजी हैं एंटी करप्शन वकासुल हसन, उन्होंने बताया अपनी मजबूरियों के बारे में। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या ये कोई सियासी छापा है, तो उन्होंने कहा, बड़ी उन्होंने कोशिश की कि नहीं नहीं ये सियासी छापा नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने बातों बातों में बताया कि देखें जी हम तो मजबूर हैं। उन्होंने साफ़ी ने यह भी पूछा कि अगर करप्शन होती है तो जब ये लोग इख्तदार में होते हैं तब क्यों नहीं छापा मारा जाता, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बेबसी है और मजबूरी है। यानी कि उन्होंने बताया कि उनकी बेबसी और मजबूरी है कि हम तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को, जो कि पोलिटिसाइज कम हैं या नहीं हैं, हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से उनको पोलिटिसाइज कर दिया जाए। खैर, ये तो थी एक कहानी जो कि इसके सारे पीछे है। किसका हाथ है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे सोर्सेज ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि किसके कहने पे ये सारे का सारा छापा मारा गया, लेकिन काबिले मुजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक अमल है। देखें, हमने हमेशा खवातीन और ये जो इंसानी सलूक होता है, इसकी जब भी खिलाफ वर्जी होती है तो हमने एहतजाज किया है और उसको कंडेम किया है। और ये जिस तरह से मौजूदा हुकूमत तमाम तर इंसानी अखलाकियात को भुला के कार्रवाइयाँ कर रही है, इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये हारा हुआ शख्स ही ऐसे करता है, जीता हुआ शख्स कभी भी ऐसे नहीं करता। हर हरबा इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह से गेम को चेंज किया जा सके, लेकिन गेम चेंज नहीं हो रही बल्कि मज़ीद ख़राब होती जा रही है। रात गए, फिर सुबह 4 बजे डीजी एंटी करप्शन साहब, जो कि डीजी हैं, हालांकि इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा था और वो रात को घर सोए हुए थे, सुबह 4 बजे वो मौसूफ वहाँ पे पहुँचे हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने कहा जी कि परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तारी दे दें, हम तो कोई काम भी गैर कानूनी नहीं कर रहे। हालांकि नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि कैमरे हर चीज़ को देख रहे होते हैं, आपको भी दिखा रहे होते हैं। अब पता है मामलात कैसे हो गए हैं, अब मामलात ऐसे हो गए हैं कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक इंसान के हाथ में शराब का गिलास होता है और लोग देख रहे होते हैं ये शराब पी रहा है, लेकिन वो कह रहा होता है नहीं 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 मैं तो शहद पी रहा हूँ, मैं तो शहद पी रहा हूँ, और वो बज़ीद होता है कि मैं शहद पी रहा हूँ। और यही मामलात मौजूदा हुकूमत के हो चुके हुए हैं कि ये हर काम कैमरे के सामने कर रहे हैं, दुनिया को नज़र आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, ये बड़ी खबर है जो मैं अब ब्रेक कर रहा हूँ, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे को खुश करने के लिए ये सारे का सारा खेल रचाया था, जो कि फिर एंटी करप्शन, आपको पता है पाकिस्तान में क्या वजूद है, FIA, एंटी करप्शन क्या है, ये सारी की सारी पोलिटिसाइज जमातें हैं, बल्कि ये पॉलिटिकल विंग्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं। अगर इस मुल्क में इदारे अपनी हदूदों क़यूद में रहते हुए काम करते तो आज पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होते, कतन नहीं होते।
अब हुआ क्या है कि जिस तरह से हमने देखा कि केपीके में मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी को खुश करने के लिए वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शदीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कभी उसके सर के बाल मूंड दिए जाते हैं, उसने खुद मुंडवाए या एहतजाजन मुंडवा लिए या फिर किसी ने ज़बरदस्ती काट दिए। ये इंतहाई गैर इंसानी और बिल्कुल छोटी हरकत है। जो भी ये करता है वो को बड़ा दुश्मन नहीं है, ना ही को वो इंसान कहलाने का हकदार है, सियासतदान तो बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि इमरान खान बड़ा जालिम और जाबर है, लेकिन कार्रवाइयाँ इनकी इतनी जालिमाना और जाबराना है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ़र्द वाहिद को खुश करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग महाज पे अलग अलग बंदे को खुश करने की कोशिश की जा रही है। रात की तमाम तर कार्रवाई चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादों को खुश करने के लिए मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब के कहने पर की गई। और नाज़रीन, डीजी एंटी करप्शन की क्या ज़रूरत कि वो उठे और परवेज़ इलाही के घर के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ा दे। ये तो सब लोग जानते हैं कि किसके कहने पे ये कार्रवाई हुई। तो खैर, ये तो थी वो मुहर्रकात जिनके कहने पे ये कार्रवाई की गई। अब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनके साहबजादे ने रजू कर लिया है लाहौर हाई कोर्ट से। ज़मानत भी ज़ाहिर सी बात है 6 तारीख तक है। नाज़रीन, मामलात जो भी हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग की जा रही है कि किसी न किसी तरह से माहौल इतना कशीदा और ख़राब कर दिया जाए कि ये जो इलेक्शन की बात हो रही है ये किस्सा पारी ना हो जाए। क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि इलेक्शन जब भी होंगे इनका सफाया लिखा हुआ है और अवाम ने हाथों में वोट की पर्चियाँ ली हुई हैं जो इनके खिलाफ डलने वाली हैं। इसलिए अब तमाम तरह मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि मुहर्रकात या सारे अवामिल इस तरह से बनाए जाएँ कि ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएँ और पंजाब में कशीदा सूरत हाल हो जाए। चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो साहबजादे हैं मुन्नस इलाही, उन्होंने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है उनको उससे पहले भी तोड़ने की कोशिश की जाती रही है और बाद में भी कोशिश की जाती रही है। और ये एक एक्सट्रीम अमल था, ख़वातीन को हरासा करना, घर के दरवाजे तोड़ देना। भला आप ये बताएं, मैं एक बात पहले भी कहता हूँ, ये कोई मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ थोड़ा है जो लंदन भाग जाएंगे। ये तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हो या इमरान खान हो या असद उमर हो या कोई भी हो, सियासी जितने भी बड़े सियासतदान हैं उन्होंने कंडेम किया इस तमाम सूरत हाल को। असद उमर, फवाद चौधरी, बल्कि फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हम नज़रसानी करेंगे, आज जो हम हुकूमत के साथ जो डायलॉग्स कर रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान से मुशावरत की जाएगी और बताया जाएगा कि आया कि ये डायलॉग्स आगे बढ़ेंगे या नहीं। नाज़रीन, ये बिल्कुल वैसे ही हिसाब है कि एक तरफ तो आप एक बंदे को मारी जाए और दूसरी तरफ आप उसको रोने भी ना दें। तो बात यही है कि हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है और दूसरी जानब डंडा सोटा तगड़ा रखा हुआ है और मामला जो हैं वो जूं के तूं चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने भी आज अपना नेक्स्ट लाहे अमल बताने के लिए अपना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शाम को मीडिया से गुफ्तगू करनी है। सिमिलरली एक पूरी काबीना का भी आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है, तो इसके ऊपर अगला हम प्रोग्राम करेंगे इलेक्शंस के बारे में। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली के साथ ये जो था ये आखिरी हरबा था और उन्होंने मुन्नस इलाही ने एक मरतबा फिर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शरीफों से खैर की तवक्को है ही नहीं। इट मीन्स दैट कि वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि उनके साथ ये कार्रवाई होगी और वो खैर हो गई। अब रात को तो फ़िलहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब आखिरी खबरें आने तक तो गिरफ़्तार नहीं हुए और ना ही उनको गिरफ़्तार करना मकसूद था। डीजी एंटी करप्शन और एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने सारी की सारी कहानी मीडिया के सामने आके बताई कि ये जितना भी काम हुआ ये सारे का सारा निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के कहने पे किया गया और वो तो बेचारे बेबस थे। ज़ाहिर बात है, पोलिटिसाइज़ है सारे का सारा निज़ाम, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। खैर, एट द एंड दिन एक से नहीं रहने, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, PTI ने इक़्तिदार में भी आना ही आना है। तो देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इक़्तिदार में आकर ये जो डिपार्टमेंट्स जिनका बेड़ा गर्क कर दिया गया इस एक साल में, वैसे तो कहते हैं कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, लेकिन हकीकत ये है कि इन ये जो 11-12 महीने या एक साल ये जो गुजरा है, इसमें जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो हमारी फ़ौज हो, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे वो हमारा कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क करना तो छोटा लफ्ज़ है, इससे भी अगर कोई बड़ा लफ्ज़ है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। क्रेडिट गोज़ टू द PDM गवर्नमेंट, और PDM गवर्नमेंट अपने दिन गिन चुकी है, ये आप सब लोग जानते हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन से भागा जा सके।
खैर, परवेज़ इलाही साहब तो गिरफ़्तार नहीं हुए, ना ही मुन्नस इलाही गिरफ़्तार हुए और ना ही वो होने वाले हैं, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये एज़ सच जो कि तू चलते रहने हैं। लेकिन ये जो सारी कार्रवाई थी इसका नुकसान PDM को ही होगा, जबकि परवेज़ इलाही या PTI को नहीं होगा। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।